नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। दोस्तों आज मैं आपके लिए जीएस की बहुत ही जबरदस्त ट्रिक लेके आया हुआ हूं, जिसे आप लोग याद करने का आसान तरीका भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या ट्रिक है, जबरदस्त है या नहीं है, ये आप लोग बताएंगे वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद। ठीक है, और अच्छी है या नहीं इसको बताने के लिए आप लोग एक बार जरूर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, फिर बताना ना अच्छी है बुरी है जैसे भी है। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन जरूर दबा देना। शुरू किया जाए आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भारतीय नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला था, कब मिला था। तो याद करने का तरीका हमारा क्या है, यानी कौन सी ट्रिक, ट्रिक का मतलब है तरीका, वह कौन सा तरीका है जिससे हम लोग याद कर सकते हैं। यदि आप लोग के आसपास कोई रवि नाम का लड़का हो या रवि नाम के कौन हो टीचर हो, तो उनसे आप लोग को रिलेट करके एक सेंटेंस बोलना है कि रवि सर हमारे सुबह आम नहीं बिके। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि आपके पास आम है, ठीक है, और आप रवि सर के पास जाते हैं और बोलते हैं रवि सर हमारे आज आम नहीं बिके। ठीक है, तो अब रवि सर क्या करेंगे, रवि सर आम बेचेंगे। तो देखो कैसे बेचेंगे, ये देखो। तो रवि से आप लोग याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, कब मिला था, 1913 में मिला था। उसके बाद है सर, तो सर से याद रखेंगे सर चंद्रशेखर वेंकटरमन, इनको मिला था 1930 मिला था। एक चीज आपको याद रखने लायक है कि ये देखिए दोनों आजादी के पहले मिला था। दूसरा ह यानी ह से याद रखेंगे हर गोविंद खुराना, इनको मिला था 1968 में मिला था। उसके बाद मारे से याद रखना है हमारे, तो हमारे से याद रखेंगे मदर टेरेसा से। और सुबह आम नहीं बिके था ना, तो देखो, तो सुबह से याद रखना है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 1983 में इनको मिला था। ठीक है, उसके बाद आम से याद रखना है अमर्त्य सेन, कब मिला था, 1998 में। ठीक है, उसके बाद ना से याद रखेंगे वीएस नायपाल। ठीक है, ना से याद रखना है नायपाल, इसको याद रखेंगे वीएस नायपाल से 2001 में। उसके बाद बी से याद रखेंगे वेंकटरमन रामकृष्ण। ठीक है, और उसके बाद एक और बच्चा है के, तो उसको कैसे याद रखेंगे इसको भी देख लेते हैं। के से याद रखिएगा, के से कैलाश सत्यार्थी, इनको भी पुरस्कार मिला है नोबेल वाला। आप लोग इनके बारे में तो जानते हैं, इनके बारे में तो प्रश्न आता रहता है ना, कैलाश सत्यार्थी के बारे में। ठीक है, चलो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रवि सर हमारे सुबह आम नहीं बिके, तो रवि सर सुबह, फिर आम ना, ठीक है, बी के, इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। और हमारा ऐसे याद रखेंगे। क्लियर हो गया। देखो अगर नहीं या समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो पॉज करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये टेलीग्राम पे मैं या हमारा जो एमएस एजुकेशन ऐप है, ये वाली पीडीएफ एमएस एजुकेशन ऐप पे मैं डलवा दूंगा, ताकि आप लोग वहां पर भी पा सकेंगे। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से मिल जाता है एमएस एजुकेशन ऐप। आगे देखिएगा 71वें संविधान संशोधन में कौन सी जब भाषा जोड़ी गई, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है दोस्तों। तो देखो हम लोग घर में हमेशा प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, नमक। ठीक है, तो संविधान का और नमक का तो बहुत बड़ा रिश्ता है, ये भी आप लोग जानते हैं ना। तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हमने अपने संविधान का नमक खाया है, या हमने अपने संविधान में जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं का नमक खाया है, ऐसे करके याद रख लेंगे तो याद हो जाएगा। न से याद रखेंगे नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। ये क्या है, 3 भाषा है जिसको जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन में। सही है, क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, अगला देखो, गुजरात इन उत्पादों में प्रथम है। भैया गुजरात में कहा क्या क्या होता है, नमक होता है, समुद्र के किनारे है, मूंगफली कहाँ पे ज्यादा होती है, कपास। ठीक है, कपास सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, ये भी याद रखना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले नंबर पर ट्रिक नंबर 4 देखिएगा, असम में नृत्यों का नाम। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे नमक से। ठीक है, तो नमक आपका जो है वो 3 चीजों के लिए आपका काम आ रहा है। ठीक है, तो नमक से आप लोग सबसे पहले याद रखेंगे किसको, नमक से याद रखिएगा संविधान। ठीक है, नमक से आप लोग याद रखेंगे संविधान का। दूसरे नमक से आप लोग याद रखेंगे गुजरात के बारे में, क्योंकि वहां पे नमक बनता भी है, इससे आप लोग याद रखना है। और तीसरा आप लोग याद रखेंगे असम से। ठीक है, तो ये 3 जो रिलेट है नमक का, ये आप लोग याद रखिएगा कि हमारा किससे संबंधित है, नमक संबंधित है। ठीक है, तो न से याद रखिए नट पूजा हो गया, महारास हो गया, कली गोपाल हो गया। ये 3 नृत्य किसके हैं, असम के हैं, याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नहीं है ये, ट्रिक नंबर 5 है। ठीक है, सार्क देशों के नाम, सार्क से तो आप लोग सार्क से ही याद रख सकते थे वैसे। ठीक है,
लेकिन इसको बनाने के लिए हम लोग एक नई ट्रिक बनाए, वैसे हमने याद करके वैसे भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे ही देखो, अब भारत भी मिला नेपाल से, बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है। तो सार्क से याद रखना है कि सार्क जब आई, ऐसे याद रखिएगा, जैसे ही सार्क आई, सार्क जानते हैं ना, एक मछली होती है, तो जैसे ही सार्क आई तो भारत नेपाल से मिल गया, ठीक है। अब भारत भी मिला नेपाल से, तो अ से कैसे याद रखना है कि अ से हो गया अफगानिस्तान, ब से बांग्लादेश, भारत हो गया भूटान हो गया, मिला से हो गया मालदीव हो गया, और नेपाल से नेपाल रहेगा ही, और प से पाकिस्तान, और ल से लंका, ठीक है। लंका मतलब श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पे लंका लिख देंगे तो कहेंगे जय श्री राम और रावण जय लंकेश जैसा भी कोई साउंड नहीं करेगा, ठीक है, नारा मत लगाना। अगला देखो, पाकिस्तान से सटे राज्य, यानी हमारे कौन से राज्य हैं, हमारी जो भारत की जो सीमा है इनमें, यहाँ पे जो पाकिस्तान है ना, तो यहाँ पाकिस्तान से कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होगा यहाँ पे हमारा क्या है, पंजाब है, यहाँ नीचे हमें गुजरात मिलेगा, और यहाँ पर राजस्थान मिलेगा, और जम्मू कश्मीर यहाँ पर ऊपर मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारे पंजाब से या मतलब पाकिस्तान से सटे हुए सारे राज्य हो गए। आगे देखिएगा, जनसंख्या के अनुसार भारत के बड़े राज्य कौन कौन से हैं। आगे देखिएगा, इसमें ट्रिक क्या क्या है, यहाँ पे देखिए, यूपी ने बिहार की गाल पर मारा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, जनसंख्या के अनुसार भारत के सबसे बड़े राज्य, तो जनसंख्या के आधार पर बात कर रहा है, क्षेत्रफल के आधार पर बात नहीं कर रहा है। तो देखो, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद क्या है, बिहार है, उसके बाद क्या है, बंगाल, उसके बाद कौन है, महाराष्ट्र है। डेंसिटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहां मिलेगा, जल्दी बताना, या ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जो हमारा जनसंख्या घनत्व है सबसे ज्यादा कहां पर है, कमेंट करके बता देना। आगे देखते हैं 8वां नंबर, तना वाली फसलें, जहां पर जो फसल जो है तना से मिलती है, हद कर दी आपने, ठीक है। तो कौन कौन सी जो चीजें होती है हमें तने से मिलती हैं, ये बात है, तो हद कर दी आपने, इससे याद रख लेंगे। तो हल्दी हो गया, केसर हो गया, अदरक हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, ये सभी हमारे क्या हो गए, हद कर दी आपने तना वाली फसल है, यानी हल्दी हो गया, केसर, अदरक, आलू और प्याज, ठीक है। ये सब हमारे किससे मिलते हैं, तना से मिलता है, ठीक है। विश्व के प्रमुख बड़े मरुस्थल, मरुस्थल, मरुस्थल मतलब जहां पे कोई भी जीवन वगैरह नहीं होता, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखने का, शाम काली, ठीक है। तो शाम काली, काली रात, ठीक है, याद रखना है, रात काली नहीं है, यहाँ पे शाम काली है, ठीक। तो देखो कैसे हो गया, एस से हो गया सहारा, ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, ए से हो गया अरबियन, एम से हो गया मंगोलिया, काली से हो गया कालाहारी, ये अफ्रीका में है। बाकी जानते हो सहारा कहाँ है, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में, अरबियन अरब में है, मंगोलिया एशिया और रूस के बीच में पड़ता है, मंगोलिया जैसे जो है ना उस एरिया में पड़ता है। और काली का हमारा क्या हो गया, कालाहारी, ये भी कहाँ पे है, अफ्रीका में है, कहाँ पे, अफ्रीका में। चलो आगे देखो, अंतिम वाला आज हमारी आज की अंतिम ट्रिक है, ठीक है, तरीका। देखो अरुणाचल प्रदेश की जो दर्रे हैं उनको भी कभी कभी पूछ लेता है, तो क्या है, तो अरुणाचल के दर्रों को हमने बो दिया है, ऐसे याद रखेंगे, कैसे, अरुणाचल के दर्रों को बो दिया है, तो बो से क्या हो गया, बोडमिया, दी से हो गया दीफू दर्रा, और अंग्योब दर्रा, ठीक है। तो बो दिया, इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं हमारी ये सारी ट्रिक जीके से संबंधित तैयार है। ये सारी चीजें कहाँ काम आएगी, आपके सभी जीके के एग्जाम में काम तो आएगी, लेकिन सीटेट वाले भी ध्यान से सुन लें कि उनके भी जो 6 to 8 का एग्जाम होता है ना, तो उसमें भी आपके काम आ जाएगी, तो वो भी इसको याद रख ले। बाकी सुपर टेट वगैरह का जो एग्जाम है उसमें तो काम आना ही है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो एनसीईआरटी समरी की किताब है आ चुकी है, जिसको भी बुकिंग कराना है व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, नहीं तो कहोगे लिखा नहीं है ना, 83 82 91 23 62, ठीक है। तो ये नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करेंगे। बुक की प्राइस है 250 रुपए, प्लस आपका जो डिलीवरी चार्ज होगा वे डिपेंड करेगा कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये किताब है, इसके अंदर की चीजें ये हैं, देख पा रहे होगे, इस तरीके से हैं। ओके, बहरहाल मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास के साथ। और देखो क्या गजब का खुला भी था ये, इस तरीके से इमेज देखिए, है ना, बहुत सही पेज खुला था। बहरहाल मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, और नहीं, थैंक यू। तो सभी लोग को कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करके बताना, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ऐसी वीडियो और चाहिए नहीं चाहिए कमेंट करके बताना, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।